सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। ये मेरे और आपके आका और मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का फैज़ है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जब हातम ताई की बेटी कैद हो के आती है और ज़ाहिर है वो कुफ़ार की जानब से आई है, तो काफिरा थी, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि उसके सर से चादर उतरी है, ब्राह्मणा सर है, तो हुजूर ने अपनी मुजम्मल वाली चादर उतार के उसके सर पे डाल दी। तो किसी ने कहा ये काफिरा है, फरमाया बेटी तो है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। तो ये अंदाज़े मोहब्बत, मखलूक खुदा के साथ शफ़क़त, बल्कि बुज़ुर्ग एक बात फरमाया करते थे कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के रसूल तुमसे प्यार करें तो रसूल करीम की उम्मत से प्यार किया करो। किसी के बच्चे को मैं प्यार करूं, उसकी गाल सहलाऊं, उसको मोहब्बत करूं, उसको चूमूं, तो लामहला तौर पे उसके वालिदैन के दिल में मेरे लिए बहुत जगह पैदा हो जाएगी कि ये हमारे बच्चे से प्यार करता है। तो किसी के बच्चों से प्यार किया जाए तो वालिदैन प्यार करते हैं। तो ये बात समझ में आती है। वो ये बात फरमाया करते थे, अगर तुम चाहो कि हुजूर तुमसे प्यार करें तो हुजूर की उम्मत से प्यार करो। तो दूसरी बात ये फरमाया करते थे कि हुजूर की उम्मत से प्यार का बेहतरीन रूप ये है कि हुजूर की उम्मत को जहन्नुम की आग से बचा लिया जाए। और जहन्नुम की आग से उम्मत कैसे बचेगी? उनके अकायद अच्छे हों, उनके अमल सुथरे हों, वो अखलाकी अक़दार के हामिल हों, वो सोचों की पाकीज़गी से माला माल हों, वो अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करने वाले हों, वो दोस्तियों के हक़ को जानते हों, वो हमसायगियों के हुकूक और रिश्तेदारियों के हुकूक को जानते हों। तो ये अगर उनका रवैया होगा तो फिर वो एक अच्छे मुसलमान होंगे और वो जहन्नुम की आग से बच जाएंगे। तो हुजूर की उम्मत से प्यार, अच्छा पूरी दुनिया जो है वो हुजूर की उम्मत है। उम्मत की दो किस्में हैं, एक उम्मत दावत है, एक उम्मत इजाबत है। कुफ़ार भी हुजूर की उम्मत हैं, लेकिन वो उम्मत दावत हैं, उनको दावत दी है, उन्होंने कबूल नहीं की, और जिन्होंने कबूल कर ली वो उम्मत इजाबत हैं। तो उम्मत दावत से हमदर्दी ये है कि वो ईमान ले आएं, अपने रवैये इतने खूबसूरत उनके लिए रखे जाएं। कुछ स्पेशल केस होते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो अमूमी लोग होते हैं उनके लिए रवैये आपके इतने अच्छे हों कि वो आपसे मुतासर हो करके इस्लाम में दाखिल हो जाएं। और हम बाज़ औक़ात इतने सख्त हो जाते हैं कि हम सच्चे हैं, लिहाजा हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो सच्चाई ये तो नहीं सिखाती है कि तुम सख्त मिजाज हो जाओ। वो एक जुमला है कि जो बंदा खरा होता है ना वो बड़ा कड़वा होता है। तो कुछ लोग खामखाई कड़वे हो जाते हैं कि हम सच्चे हैं इसलिए हमें कड़वा होना चाहिए। तो इतना अच्छा नहीं है कि बंदा सच्चा भी हो और मीठा भी हो, सच्चाई भी हो। मियाँ साहब फरमाने ना कि बाज अदा कलाम रसीले लगदा शेर अलूना, दुध अंदर जे खंड रलाइए मज़ा हो जावे दूना। बंदा सच्चा भी हो साथ मीठा भी हो तो फिर मज़ा दोबाला नहीं हो जाएगा और बात रूह तक नहीं उतर जाएगी। उदू इला सबील रब्बे का बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, कि अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और अच्छी वास के साथ, अच्छी तलकीन के साथ लोगों को बुलाओ। आपको यकीन भी हो कि ये शख्स मेरी बात नहीं मानेगा, अपने लहजे में फिर भी तब्दीली नहीं लाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा है ना फ़िरौन की जानब, जिसने अल्लाह के बराबर अपने आप को खड़ा कर दिया और कहा कि मैं आना रब्बुकुमुल आला, और क्या कुछ उसने दावे किए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत मूसा के सीने में कोई खौफ भी मौजूद नहीं था, अल्लाह की ताईद का मुबारक दस्ते कुदरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पुश्त पर था। और फ़िरौन वो है कि जो ईमान लाने वाला ही नहीं है, लेकिन उसको तबलीग करने के लिए हज़रत मूसा को भेजा तो साथ तलकीन की कि मूसा कौले लय्यन के साथ, नरम लहजे के साथ उससे बात करनी। यानी फ़िरौन हो और उसकी वापसी का इम्कान भी नहीं अल्लाह के इल्म में है, और जो तबलीग और नसीहत करने जा रहा है उसकी पुश्ते अनवर पे अल्लाह की ताईद का हाथ है,
دستے قدرت ہے، لیکن اس کو بھی کہا گیا، اس بات پر بھی کہا گیا کہ قول لین سے، چونکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس چیز نے مثال بننا ہے۔ تو جو لہجہ تبلیغ کا ہے، تکلم کا ہے، گفتگو کا ہے، تو وہ انتہائی شائستہ اور دل نواز ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔